नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुछ ही देर में सस्पेंस जो है वो खत्म होने वाला है। अमेठी और रायबरेली को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। तो अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर सस्पेंस अभी तक बरकरार था। हालांकि अब खबर है कि जल्द ही ये सस्पेंस जो है खत्म होने वाला है। अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने नाम जो है वो तय कर लिया है। राहुल ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुबह से ही कई सारे संकेत कांग्रेस के कई सारे दिग्गजों द्वारा दिए जा चुके हैं। अगर बात करें, गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले केएल शर्मा पहले ही इस बात का संदेश दे चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का ही कोई चुनाव लड़ेगा। इसके बाद रायबरेली में गांधी परिवार के वकील केसी कौशिक पहुंचे थे। केसी कौशिक गांधी परिवार के नामांकन से संबंधित काम करते हैं। ऐसे में रायबरेली और अमेठी में 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर सस्पेंस जो है जल्द खत्म हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस जल्द खत्म हो सकता है। राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं राहुल गांधी, तो एक कड़ा मुकाबला स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में भी ये दोनों आमने सामने थे। तो राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। अमेठी और रायबरेली को लेकर आज ही बड़ा फैसले का ऐलान हो सकता है। कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, समय दिया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि 3 मई जो है नामांकन की आखिरी तारीख है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ से प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम पाठक, अगर बात की जाए जिस तरह से अमेठी और रायबरेली को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार था, अब खबर यह है कि जल्द ये सस्पेंस खत्म हो सकता है। आज कुछ बड़ा ऐलान कांग्रेस कर सकती है, और खासकर तब जब 3 मई यानी कल नामांकन का आखिरी दिन है। बिल्कुल रिया, देखिए सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस बतौर प्रत्याशी किसको मैदान में उतारेगी। चूंकि अभी तक अगर हम बात करें तो जरूर चर्चाएं चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर भी चल रही है सुनने में जो आया है उसके मुताबिक, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी गई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं अभी भी जो कह सकते हैं कि लोगों के बीच में काफ़ी क्यूरियोसिटी का विषय बना हुआ है कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस पार्टी किसको बतौर प्रत्याशी मैदान पर उतारती है। अगर बात करें 2014 की, तो वहाँ से राहुल गांधी को उतारा गया था। राहुल गांधी जीते भी थे। 2019 में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जो थे वो आमने सामने थे, लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। अब एक बार फिर जब चुनाव की घड़ी आई है, चुनाव का वक्त आया, तो ऐसे में एक बार फिर अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि आखिर इस बार जो चुनाव होगा जो उसमें बतौर प्रत्याशी कौन वहां से उतरने वाला है। अमेठी से चूंकि स्मृति ईरानी अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, पूरी तरीके से चुनाव के प्रचार प्रसार में जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखें तो कांग्रेस अभी तक वहां पर अपने प्रत्याशी की घोषणा तक नहीं कर पाई है। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, यानी कि 3 तारीख है, तो इसलिए आज माना जा रहा है कि आज देर रात तक कांग्रेस अपने जो भी प्रत्याशी होगा, क्या वो राहुल गांधी होंगे या फिर वहां से प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ सकती है, इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये स्थिति जो है देर रात तक आज स्पष्ट हो जाएगी, और कल जो भी कैंडिडेट होगा वो अपना नामांकन फाइल करेगा। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लास्ट बॉल तक जो मैच गया है, ये अपने आप में क्यूरियोसिटी काफ़ी लोगों में पैदा कर रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस वहां से किसको बतौर प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। बिल्कुल प्रियम, रायबरेली और अमेठी दोनों ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि कल जो है नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में कुछ ही घंटों का और इंतजार, क्योंकि हालांकि कांग्रेस कार्यालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं,
लेकिन अब सिर्फ ऐलान की बारी है। मैं आऊंगी आपके पास, आदित्य भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आदित्य, अगर बात की जाए 2014-2019, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों जो थे आमने सामने थे। ठीक है आदित्य, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह जुड़ चुके हैं। चंद्रमौली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। चंद्रमौली जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, आदित्य का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से चंद्रमौली जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आदित्य, जिस तरह से 2014-2019 देखे, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी जो थे आमने सामने थे। 2014 में स्मृति ईरानी हारती है, 2019 में उनका कमबैक होता है और जीत जाती है अमेठी। ऐसे में अब की बार अगर देखें अमेठी का रण कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि 2019 में जब स्मृति ईरानी जीती थी तो 50,000 के करीब वोटों से जीती थी। ज्यादा जो था मार्जिन उतना ज्यादा नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया था लोगों ने। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राज शर्मा जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। राज जी, अगर अमेठी और कांग्रेस की बात करें, पुराना रिश्ता रहा है अमेठी से, गढ़ रहा है कांग्रेस का, अमेठी और रायबरेली दोनों। क्या लगता है राज जी, अब की बार किस पर दांव चलेंगे? मैं पहले भी इस बात से सबको अवगत करा चुका हूं और सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, व्यवहारिक रूप से गुलाम हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, तथाकथित इन भारतीय झूठे सनातनी धर्मीन जो बनते हैं उनको बताना चाहता हूं कि अमेठी और रायबरेली से गांधी फैमिली का रिश्ता पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता है। और जो ये सुनना चाहते हैं, शायद हालांकि अपनी बात नहीं कह सकते, मैं आंख से आंख मिला के आपसे कहना चाहता हूं कि सुन ले मेरी बात को, कि जो कयास लगाए जा रहे हैं अमेठी से कौन लड़ेगा और रायबरेली से कौन लड़ेगा, तो आप इस चिन्ह मान लीजिए जिन लोगों के कयास लगा रहे जा रहे लड़ेंगे वो ही। लेकिन मुझे बड़ी दुख होता है कि भारत में मेरे देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता झूठ बोलते हैं और अपना रायबरेली से कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं कर सकता। अच्छा राज जी, अमित शाह ने ये बयान दिया था, उन्होंने कहा कि जो ये समय लिया जा रहा है, जो डिले हो रहा है नामों के ऐलान में, इसे कांग्रेस का डर कहें या रणनीति? मैं आपको पहले से कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग देने वाली अथॉरिटी नहीं है, वो एकमात्र गृह मंत्री हैं बस। और मेरा मानना है कि गृह मंत्री अपनी ही पार्टी के बनकर रहोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं उन्हें भी सलाह देना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिसमें मेरे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का भी थोड़ी सी जो उनकी आबरू है उस पर प्रभावित होती हो। तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले अपने गिरेबान पे देखिए। और मैं उनको एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी, जब भी शीशा उठाया करिए, पहले देखें फिर दिखाया करिए। ठीक है राज जी, हमारे साथ चंद्रमौली जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। चंद्रमौली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी नमस्ते, थैंक यू। मौली जी, अगर बात की जाए अमेठी और रायबरेली की, कितना इंटरेस्टिंग आप ये मुकाबला देख रहे हैं और क्या कुछ चुनौतियां? क्योंकि अमेठी और रायबरेली है तो गांधी परिवार का गढ़, कांग्रेस का गढ़ है। हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी जीत गई थी, लेकिन एक बहुत लंबा इतिहास गांधी परिवार का रहा है। तो अगर राहुल गांधी दावेदारी ठोकते हैं तो कितना चैलेंजिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए? कोई चैलेंजेस नहीं है, बस केवल ये है कि यहाँ पे आएंगे, एक रस्म अदायगी करेंगे, पर्चा भरेंगे और चुनाव पूरी तरह हार के वापस जाएंगे। चुनाव कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन ये अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे यहाँ से परिवार का रिश्ता और ये रिश्ता। अगर परिवार का रिश्ता है तो हारने के बाद छोड़ा क्यों? और दोबारा यहाँ पे घूम के किसी की सुधि नहीं ली। कोरोना काल में तड़पता रहा अमेठी, परेशान हुआ, भूखों मरा। एक बार भी यहाँ पे चंद्रमौली जी छोड़ा कहाँ? 2 बार आए थे ना राहुल गांधी, 2019 के बाद 2 बार आए थे अमेठी, एक बार अभी हाल ही में न्याय यात्रा के लिए, है ना राज जी? न्याय यात्रा लेके तो आए, लेकिन न्याय यात्रा में 2 बार आए थे, हालांकि कम है। इनको ज्ञान कम है,
और मैं इसलिए कहता हूँ, मैं ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा कहता है, जो और जहाँ पे 2014 में बेवकूफ बना था बच्चा, सांसद जो आज जी जो है 14 हो गया बेरोजगार है, वो बच्चा एक बात कहता है, पहले अपने ज्ञान को सुधारिए और नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पढ़ा लिखा नहीं है, और मैं दावे के संग कहता हूँ, हमारे जो नेता है वो ओरिजिनल डिग्री वाले, इसलिए इनसे कहेंगे झूठ की भाषा बंद कर दें। बस मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, राजीव कुछ बोलना चाह रहे हैं। झूठ बात का आपको प्रचार और प्रसार कर रहे तुम। आप झूठ, पहले बात मैं तो देश की सुनिए, रक्षा करने वाला सिटीजन हूँ, आप झूठ बोलोगे, मैं झूठ का प्रचार, झूठ झूठ और आपको प्रसार बोलना आपको आसानी से करने दूंगा, ये नहीं चलेगा। गांधी जी के आने का यहाँ बोले मतलब सच नहीं है। बोलेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं 4 करेंगे। घंटे लाइट देने वाले लोग यहाँ पे कौन सा वोट पाएंगे? अब 18 घंटे लाइट मिल रही है। गड्ढे वाली सड़क वाले के साथ खड़े होंगे या आज जो है अच्छी चमचमाती हुई सड़कें उनके साथ? आपको पता होगा, रायबरेली और अमेठी गांव हुआ करता था, मुझे खूब पता है, गांधी फैमिली ने इसे शहर का नाम दिया। और याद रखिएगा, 4 घंटे लाइट में मिलती थी। अमेठी को जितना बर्बाद स्मृति ईरानी ने किया, उतना बर्बाद तो भिंड मुरैना के गुंडों ने भी नहीं करा था, जितना इन्होंने खराब कर दिया। अच्छा चंद्रमौली जी, जो एक है- बात बताइए, जिस तरह से संजय गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी और 3 बार राहुल गांधी, 2004, 2009, 2014, तो एक लंबा रिश्ता गांधी परिवार का अमेठी से रहा है। ऐसे में कुछ तो चैलेंजिंग होगा ना भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, कुछ नहीं होता होगा। ये पुरानी बातों पे जो है लोगों ने इनको भावनाओं में जो है बह करके ओढ़ दिया, खूब प्यार लुटाया। यही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनने को तैयार नहीं है। पहले बात तो सुनो। आपको लगता है कि पुरानी बातों से फर्क नहीं लगेगा, तो आपके तथाकथित नेता फिर नेहरू जी का नाम लेते निरूपा राय की तरह क्यों राहुल जी नूतन की तरह क्यों कहते रहते हैं, मेरे 2 अर्जुन आएंगे, क्या मेरे अर्जुन आएंगे, कुछ नहीं क्यों कहते हैं ऐसा? लाइट सुन लीजिए, मैं क्या सुनूं? पिछले 10 साल से पूरा देश आपसे सुन रहा है, आपने पूरे देश को गूंगा बना और आज दिया। 18 घंटा लाइट है। मैं देश की बात नहीं करूंगा, अमेठी की बात करिए। नहीं क्यों? आप जो है जिस अमेठी ने प्यार उड़ेला इनको, सही बात हो, सारे दिल की बात निकल गई ना। और आप देश को देश समझते कहाँ हो? और उसी अमेठी को 5 घंटे लाइट नहीं दे पाएंगे। उसी अमेठी अच्छा को राजीव, मेरा आपसे सवाल है, क्या प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि वो एक बार मना कर चुकी है, उन्होंने कहा कि मैं प्रचार प्रसार में व्यस्त हूँ। नहीं, आप देख लीजिए, मैं एक बात कहता हूँ, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, जो आप कयास लगा रहे हैं और जो वहाँ की जनता कयास लगा रही है, होगा वही। कल आपको दिखेगा नॉमिनेशन होते हुए भारतीय जनता पार्टी सटिया गई है, ये मानसिक रूप से अपने आप को खाली खाली पा रही है। इनके नेता देखिए किस तरह हो रहे, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जितना नुकसान पहुंचाया कभी नहीं गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तक कहा कि डर है इसलिए भाग गए अमेठी और रायबरेली से। देखिए ये कुछ भी कह सकते हैं। एक और बात सुन लीजिएगा, ये आप मेरी बात से इत्तेफाक रखिएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति बैलेंस बात करता है, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, गांव का जो छुट्टा बदमाश होता है, वो किसी को भी कुछ कह देता है। तो इनकी बातों को सीरियस। अच्छा चंद्रमौली जी, अगर वो समय ले रहे हैं अमेठी और रायबरेली में तो समझ आ रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी तो रायबरेली में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। अरे तो आएगा ना, क्या चिंता कर रही है? नहीं, बीजेपी किस चीज का इंतजार कर रही है? अब वो जो है क्या कहते हैं, हमारे बड़े जो है लीडर का वो है विषय है। अरे चंद्रमौली जी को कुछ नहीं पता साहब, इन्हें डायरी पता तो आपको कुछ नहीं है, पता तो आपको नहीं है, पन्ने पलटो। खूब जो है अमेठी ने खूब आपको प्यार मिलेगा। चंद्रमौली जी आप कौन सी डायरी, और उसमें 8वें पन्ने में लिखा होगा कुछ देखो, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं। जी बिल्कुल, यानी कुछ ही और घंटों का इंतजार और कुछ किसी भी पल प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस एक बड़ा ऐलान कर सकती है। चंद्रमौली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस को समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर जल्द फैसला हो सकता है, आज ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस कुछ ही देर में कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। एक बार न्यूज रूम में आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, अगर हम जिस तरह से बात कर ही रहे थे 2014, 2019 में जो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच का जो मुकाबला था, काफी कम मार्जिन से स्मृति ईरानी जीत गई थी, 50,000 के करीब कुछ वोट्स थे। ऐसे में अब की बार एक बार फिर से अगर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी और दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनावी ताल ठोकते हैं, कितना रोचक अमेठी का रण।
देखिए रही आपको बता दूं कि ये जो मुकाबला अगर होता है राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी का, तो ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपने 2019 का आंकड़ा बताया और 2019 में जो फासला था जीत का राहुल गांधी का वो काफ़ी कम था। और 2024 में अभी तक जो है कल यानी 3 मई को जो है नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, उसके बाद भी अभी तक नाम का ऐलान नहीं हो पाया, तो कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जहां तक तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी बात कर रहे हैं और सभी की मांग है कि राहुल गांधी को ही अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और उनके सामने स्मृति ईरानी है तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। अच्छा आदित्य, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना है कि कांग्रेस की तरफ से जो देरी हो रही है नामों के ऐलान में, तो कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस का कहना है कि रणनीति का हिस्सा है। आदित्य देखिए रही आपको बता दो कि बीजेपी की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है, वो चाहे बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों। स्मृति ईरानी जी भी अटैक कर रही है कि कांग्रेस डर गई है और अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाह रही है। लेकिन देखिए राजनीति है और राजनीति में कदम कदम पार्टियां फूंक फूंक कर रखती हैं और राजनीति में अगला कदम किसका कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये काफी कठिन होता है देखने वाली बात। बिल्कुल आदित्य, और जब बात खासकर 2024 लोकसभा चुनाव की है और हर सीट महत्वपूर्ण है, ऐसे में हर राजनीतिक दल काफी फूट फूट कर कदम रख रहा है। हालांकि आज जो है कांग्रेस बड़ा ऐलान कर सकती है अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों को लेकर। इंतजार सिर्फ ऐलान का है। आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। अब बात कैसरगंज की कर लेते हैं। कैसरगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल सकता है। बीजेपी करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है, इसको कंफर्म माना जा रहा है। कैसरगंज से करण सिंह को टिकट मिल सकता है, हालांकि इसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। बाप को नो, बेटे को हां, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कैसरगंज को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे को बीजेपी टिकट दे सकती है। एक तरफ रायबरेली, अमेठी, दूसरी तरफ कैसरगंज, इन तीनों ही सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। कैसरगंज को लेकर लंबे समय से बीजेपी ने चुप्पी साध रखी थी, हालांकि अब खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है, उनकी जगह उनके बेटे को यानी करण भूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। लगभग करण भूषण सिंह का टिकट कंफर्म माना जा रहा है, सिर्फ इसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। 3 मई को नामांकन का आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों से हुए विवाद के बाद, जिसमें महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही वो चर्चाओं में थे, काफी विवादों से घिरे रहे, जिसके बाद बीजेपी ने कैसरगंज सीट को लेकर चुप्पी साध रखी थी, अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले थे। हालांकि अब खबर है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है। लगभग इसे कंफर्म माना जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें करण भूषण सिंह अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे सकती है और ये वीडियो भी वायरल हो रही है इसी के साथ, जिसमें करण भूषण सिंह अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल रिया, जो कयास लगाया जा रहा था, जो सस्पेंस था, करीब खत्म होने वाला है और सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह कैसरगंज सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं और यह तय भी माना जा रहा है। आज जो तस्वीरें आ रही हैं उससे कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने करण भूषण सिंह को हरी झंडी दे दी है, क्योंकि बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को नाराज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का अगल बगल सीटों पर भी काफी वर्चस्व है। अगर बृजभूषण सिंह का टिकट कटता तो पूर्वांचल की भी कई सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन
बीजेपी ने सेफ गेम खेलती हो, क्योंकि जो अभी तक सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट अटका था, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा था कि महिला पहलवानों को लेकर जिस तरह से विवादित हुए थे सांसद बृजभूषण, उसको लेकर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। खासकर हरियाणा के पहलवान नाराज थे बृजभूषण शरण सिंह से, और अब उधर का चुनाव भी कई सीटों पर हो चुका है। तो ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि करण भूषण सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है और तस्वीरें भी करीब करीब साफ हो गई। मोहम्मद आसिफ, बीएसपी ने अपने प्रत्याशी को बदला है कैसरगंज से, साथ ही समाजवादी पार्टी अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो अगर कैसरगंज की बात करें तो किस तरह से आप क्या क्या समीकरण साधते हुए देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि कैसरगंज सीट हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ पर बीजेपी ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और अब घोषित करने जा रही है। इसी का इंतजार शायद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कर रहे थे। उन्हें कहीं न कहीं यह लग रहा था कि सांसद का टिकट कटता है तो शायद वह उनके खेमे में चले आए और यह जिताऊ सीट बृजभूषण शरण सिंह जीत कर समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। और यही वजह है कि सपा यहाँ पर अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित की थी और बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। अब बारी समाजवादी पार्टी की है। हालांकि दो ब्राह्मणों ने जो अपने आप को संभावित प्रत्याशी मान रहे हैं, वह जो नामांकन पत्र भी खरीद चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए एक कंफ्यूजन फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि अब उन्हें जो है यह करना है कि यहाँ से कौन सा कार्ड खेला जाए जो सक्सेस रहे। हालांकि क्षत्रिय वोटों की बात करें तो क्षत्रिय वोट बैंक सांसद बृजभूषण सिंह के साथ और साथ ही साथ बृजभूषण सिंह की कामों की वजह से यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह राजनीति के वट वृक्ष माने जाते हैं। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में काफी मंथन कर रही है और यह सोच रही कि ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो जीत की नैया पार कर सके, नहीं तो एक सीट बीजेपी के खाते में और भी चली जाएगी। जी भैया। मोहम्मद आसिफ, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से विवादों में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा, मतलब जिस तरह से खबरें हैं, और उनके बेटे को मौका अगर देते हैं, और हम ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कैसरगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां बृजभूषण शरण सिंह का एक दबदबा है। तो बीजेपी अगर उनका टिकट काट के बेटे को देती है तो उसका कितना नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को? जी बिल्कुल दिया, बता दूं कि कैसरगंज सीट पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह का काफी दबदबा है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं लड़ना चाहता और यही मानकर चलते हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो किसी की जीत नहीं। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, अब नामांकन में कुछ ही देर रह गई है। 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में बीजेपी अपने पत्ते जल्द खोलेगी, उसी का सबको इंतजार है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव में बसपा ने गुरुवार को 11वीं सूची जारी कर दी। बसपा ने कैसरगंज समेत 6 और प्रत्याशी घोषित किए हैं। इसके साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए लखनऊ पूर्वी से प्रत्याशी का नाम का भी ऐलान कर दिया है। गोंडा से सौरभ मिश्र, डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा और कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ और बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे, आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया गया है। मायावती ने आजमगढ़ से तीसरी बार प्रत्याशी बदल दिया है। बीएसपी ने अपनी 11वीं लिस्ट उस दौरान जारी कर दी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।